असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने मसावातों का हल सेट मालूम करना है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि x जो है वो -5/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इक्वल की जो इस साइड वाली वैल्यू है ना, इसको हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, जो कि है 2x ओवर 2x प्लस 5, ठीक हो गया, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू, ये भी x की वैल्यू है, तो हम इसको इक्वल के इस साइड ले आएंगे, ठीक है। जब हम इस वैल्यू को इक्वल के इस साइड लाएंगे, ये माइनस की वैल्यू है, तो यहां आके क्या होगी, प्लस की वैल्यू, इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। 5 ओवर 4x प्लस 10, ठीक है, और इक्वल के उस साइड हमारे पास सिर्फ बचा है 2/3, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, हमने इसमें क्या करना है कि इस वाली वैल्यू में पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और हम कॉमन क्यों लेंगे ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, ठीक है। 2x ओवर 2x प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 ओवर, ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन 2 आएगा, क्योंकि 2 जो है वो दोनों पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो जब जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड भी करते हैं, तो 2 टू द 4, ठीक है, x वैसे का वैसा, प्लस 2 5 द 10, ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। और इक्वल के इस साइड हमारे पास 2/3 को हम वैसे ही लिखते जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये देखें हमने कॉमन क्यों लिया है, देखें इसलिए लिया था क्योंकि दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, जो इनमें से थोड़ा डिफरेंट होगा उसको हम एलसीएम ले लेंगे, यानी ये एलसीएम हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 ऊपर जाके 2x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2x हो गया, ठीक है, आगे प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 5 जो है वैसे का वैसा ही नीचे उतर आएगा। आपको पता ही है कि एलसीएम सेम हो तो ऊपर की वैल्यू वैसे ही नीचे उतर आती है, ठीक है। ओवर यहां पे आ गया जी हमारे पास 2/3 वैसे का वैसा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4x प्लस 5 आ गया, ठीक है। और नीचे देखें तो हमारे पास 2x प्लस 5 आ गया, ठीक है, और इक्वल किसके आ गया, 2/3 के। अब हमने क्या करना है, अब दोनों को नीचे से आप देखें, ठीक है, तो दोनों में ये दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर आप दोनों देखें तो ये दोनों ही हमारे पास क्या आएंगे, एलसीएम आ जाएंगे। और एलसीएम जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे, ठीक है। दोनों डिनोमिनेटर क्योंकि डिफरेंट है तो दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे, और दोनों को दोनों इक्वल के इस साइड भी और इक्वल के इस साइड भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप आगे क्या करेंगे, आप स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग both sides to multiply by 3 and 2x प्लस 5, ठीक हो गया, ठीक है। अब आपने दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2x
प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय, आप अगर हम बैक पे जाएं तो देखें कि हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे 4x प्लस 5 और 2x प्लस 5 से, ठीक है। 4x प्लस 5, ठीक हो गया, और नीचे है क्या हमारे पास 2x प्लस 5, ठीक है। इक्वल के दूसरी साइड जाएं, अगर हम बैक पर जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे 2/3 है, ठीक है। तो 2/3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 2x प्लस 5 के, ठीक है, ये हो गया। अब देखें कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, 2x प्लस 5 2x प्लस 5 से कैंसिल हो गया। यहां पे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है 3, ठीक है, एंड 4x प्लस 5, ठीक है, और इक्वल के इस साइड अगर हम देखें तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 to the 4, ठीक हो गया, और 2x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 पहले 4x से मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस 5 के साथ 4 3 द 12x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 5 द 15 आ जाएगा, ठीक है। और इस साइड देखें तो 4 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 8x आ जाएगा, ठीक है, 4 5 द 20 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो x वाली वैल्यू है हम एक तरफ जमा कर देंगे और जो नंबर्स हैं हम दूसरी साइड जमा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 12x है, ठीक हो गया। अब ये जो 8x है यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या होगा, -8x हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल के इस साइड चले तो यहाँ पे 20 मौजूद है जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पे 15 जो है वो पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखें 12x में से 8x जाएंगे तो कितना बचेगा, 4x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 20 में से 15 जाएंगे तो 5 बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 4x तो नहीं चाहिए ना, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x इस साइड रहेगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, साइन चेंज होगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई है हमारे पास x की वैल्यू, यानी आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो है 5/4, यानी हमारे पास -5/2 नहीं आया, ठीक है। अगर आपके स्कूल में चेक नहीं करवाया गया तो आपका क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में करवाया गया तो मैं चेक करवाऊंगी, ठीक है। अगर नहीं आपके स्कूल में करवाया गया तो यही आंसर है, ठीक है। चले इसका चेक कर लेते हैं, oh my God! ठीक है, तो चेक लिख लेते हैं, ठीक है, और इसकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर हम इस 5/4 को पुट करके देखते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग ठीक है, x 5/4 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक हो क्या। अब आपने क्या करना है, जो इसकी ओरिजिनल इक्वेशन है ना उसके अंदर जहां पर x मौजूद है ना वहां आपने 5/4 को पुट कर देना है, राइट हो क्या। इसकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो 2x है यहाँ पे था, ठीक है, तो 2 के अंदर x है तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5/4, ठीक है, ये हो गया। नीचे देखें तो हमारे पास था 2x प्लस 5, तो 2 5/4, ठीक है, प्लस 5, ठीक हो गया। आगे चले तो इक्वल है 2/3, ठीक है। आगे था हमारे पास -5 4x, और x की जगह पुट करेंगे हम 5/4, ठीक है, और प्लस 10, ठीक है। 4 को थोड़ा सा मैं ठीक कर देती हूँ,
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कि समझ आए कि 4 ही है, ठीक है, 5/4 हो गया, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहां पर 2 1 द 2, 2 2 द 4, यहां पे ऊपर क्या बचा हमारे पास 5/2। अब नीचे चलें, ठीक है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, ठीक है, 5/2, ठीक है। आगे चले तो +5 है, ठीक है। अब इस साइड पे हम चलें तो 2/3, ठीक है, और आगे क्या है हमारे पास माइनस, ठीक है। अब देखें 5 ऊपर है, ठीक है, ये देखें 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहां सिर्फ 5 बचेगा, 5 + 10 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखें 5/2 है ऊपर, ठीक है, 5/2 है हमारे पास ऊपर। नीचे आपने क्या करना है कि इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा, नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखें ऊपर सेम एलसीएम है तो 5 वैसे ही उतर आएगा, ठीक है। अब यहां पे प्लस है, ठीक है, जब एलसीएम में किसी भी जो वैल्यू होती है आपके पास उसके नीचे डिनोमिनेटर ना हो तो वो एलसीएम से डायरेक्ट क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो 5 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 द 10 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, और माइनस है 5 है, 5 + 10 = 15, ठीक हो गया। अब ये देखें कि यहां पे हमारे पास क्या है 5/2, ठीक है, 5/2 है, नीचे 5 + 10 = 15/2 आ गया, ठीक है, 15/2 आ गया आपके पास। अब इक्वल के इस साइड आपके पास क्या है 2/3, ठीक है, और माइनस, अब ये देखें 5 1 द 5, 5 3 द 15, आपके पास क्या आएगा 1/3, ठीक है। ये देखें इधर से हमने एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लेके हमारे पास क्या आया 5 + 10/2, ऊपर 5/2 था, नीचे 15/2 आ गया, ठीक है। अब इक्वल के इस साइड देखें तो हमारे पास 2/3 है, -5/15 था, 5 1 द 5, 5 3 द 15 तो -1/3 आ गया, ठीक है। यहां पे बल्कि मैं इक्वल की बजाय यहां पे ये लिख देती हूं ताकि आपको आसानी रहे कि ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है, ये इस साइड में, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चलें, देखें तो ये देखें 15/2 है, जब हम ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे की जो वैल्यू है ना वो उलट जाएगी। जब हम किसी वैल्यू को डिवीजन से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना तो उनकी जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो उलट जाती है, ठीक है, यानी ये 2/15 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले तो 5/2, ठीक है, इसकी जो नीचे वाली वैल्यू थी मल्टीप्लाई में आई तो 15/2 से 2/15 हो गई, ठीक है। इक्वल के इस साइड देखें तो हमारे पास 2/3 -1/3 है, ठीक है, 2/3 -1/3 है, ठीक है। अब आप देखें कि 5 1 द 5, 5 3 द 15, 2 2 से कैंसल तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/3, और इस साइड पे आप क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। दोनों डिनोमिनेटर देखें सेम है तो 3 ही आ जाएगा, जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर की वैल्यू वैसे ही उतर आती है, 2 - 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/3 है, ठीक है, इक्वल के इस साइड 2 में से 1 जाएगा तो 1/3, देखिए दोनों साइड सेम आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन जो हमारे पास है वो ट्रू है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।